हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर बैंकिंग के यूजीसी नेट कॉमर्स के पीवाईक्यूज को कवर करवा रही हूँ। ये आप लोगों के पास में कॉमर्स के हर एग्जाम में आप लोगों को हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग अपने जून 2011 के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। मैच द फॉलोइंग। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये आप लोगों के पास में कब बना है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई ये आप लोगों के पास में कब बनी है? यूटीआई जो है ये 1964 के अंदर बना है। यूटीआई एज वेल एज आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी कब बना है? 1964 में बना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब बना? 1949 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1921 में। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये कब बना है? 1982 में बना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आप इसकी हिस्ट्री आप लोगों को पता होगी। तो हम लोगों के पास में क्या होते थे? तीन प्रेसिडेंशियल बैंक होते थे हम लोगों के पास में। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या रहते थे? तीन प्रेसिडेंशियल बैंक हम लोगों के पास में रहते थे। दैट इज यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या रहता था? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ द बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल को हम लोग यहाँ पे बोल देंगे बैंक ऑफ कलकत्ता एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये आप लोगों के पास में क्या है? क्या थे? प्रेसिडेंशियल बैंक हम लोगों के पास थे। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता एंड बैंक ऑफ मद्रास। ओके, तो इन तीन प्रेसिडेंशियल बैंक को मिलके हम इनको मर्ज कर हम लोगों के पास में 1921 के अंदर क्या बना था? इंपीरियल बैंक आप लोगों के पास में बना था। और फिर 1955 में क्या कर दिया गया था? इस इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट कर किसके अंदर बदल दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 1921 और नाबार्ड जो है ये 1982 से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कैपिटल एडवोकेसी नॉर्म्स डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1996 इज एप्लीकेबल टू। तो जो कैपिटल एडवोकेसी नॉर्म्स बनाए गए हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। तो ये नेशनलाइज्ड बैंक के ऊपर क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं कैपिटल एडवोकेसी नॉर्म। नेशनलाइजेशन इसकी कहानी आप लोग को पता है, ये याद रख लीजिएगा। 1969 के अंदर पहले हम लोगों के पास में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। 1980 के अंदर 6 बैंकों का और नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इंटरनेशनल मनी को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर किसको यूज किया जाता है? यहाँ पर आप लोगों के पास में इंटरनेशनल मनी को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग स्विफ्ट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। स्विफ्ट की हम लोगों के पास में क्या फुल फॉर्म रहती है? इट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड होता है। क्या रहता है इसके अंदर हम लोगों के पास में? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। ये आप लोगों के पास में क्या रहता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड जो होगा ये आप लोगों के पास में क्या रहता है? इंटरनेशनल मनी के ट्रांसफर के लिए यूज होता है। ओके, आरटीजीएस होता है, इसकी हम लोगों के पास में क्या फुल फॉर्म रहती है? इट स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो रहता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है? आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। जो नेफ्ट होता है इसकी हम लोगों के पास में क्या फुल फॉर्म रहती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हम लोगों के पास में रहता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है जी, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री शुड। तो ये क्या काम करती है? तो यहाँ पे क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट को अपनाया जाता है। कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें CRR, SLR,
कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनको यूज किया जाता है। कुछ हम लोगों के पास में क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम लोगों के पास में क्या आता है, डायरेक्ट एक्शन, मोरल सेशन, कोटा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब आते हैं। तो ये आप लोगों के पास में क्वांटिटेटिव के अंदर क्या क्या वाइडली यूज होते हैं, CRR आता है, SLR आता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। और हम लोगों के पास में क्या आती है, बैंक रेट आती है, रेपो रेट हम लोगों के पास में आती है, और हम लोगों के पास में क्या रहता है, रिवर्स रेपो रेट आती है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के पास में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करना है मतलब कि मनी सप्लाई क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। अब हमें फोकस क्या करना है कि जो मनी सप्लाई हो उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। यहाँ पे फोकस किसके ऊपर किया जाना है, जो मनी सप्लाई है उसको हम लोगों ने क्या करना है, कम करना है। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या काम करती है, जो गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही क्या है, पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो RBI है वो क्या काम करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन से वो क्या करेगा, क्रेडिट को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को कम करना है। तो मतलब कि पैसा जो होगा लोगों के पास कम हो, तो पैसा लोगों के पास कम हो तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज को क्या कर देगा, एक तो क्या कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज को बेच देंगे तो लोग सिक्योरिटीज को खरीदेंगे, लोगों के पास सिक्योरिटी जाएगी, पैसा किसके पास आ जाएगा, RBI के पास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है तो RBI क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज के पैसे, सिक्योरिटी पैसा किसके पास आ रहा है, RBI के पास आ रहा है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में क्या कर दिया, सेल कर दिया। एक तो ये तरीका है, और क्या कर दिया जाएगा, जो CRR है उसको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। अगर कैश रिजर्व रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो A रहेगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया जाएगा और सिक्योरिटीज को खरीद लिया जाएगा, तो जब RBI खरीद लेगा तो पैसा लोगों के पास चला जाएगा, और CRR को भी कम कर देंगे। तो ये तरीका है क्या करने का, मनी सप्लाई को बढ़ाने का, ठीक है। और मनी सप्लाई को कब बढ़ाया जाएगा, इन द केस ऑफ डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन है तो मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, और अगर इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को कम करेंगे। उसको कम करने के लिए सिक्योरिटीज को सेल कर दिया जाएगा और CRR को बढ़ा दिया जाएगा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज बीन विटनेसिंग हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल के अंदर क्या होना, इंक्रीज होना, ये क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। सो यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा है क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर और मनी सप्लाई दोनों ही बढ़ रही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है और प्राइस हाइक हो रहे हैं। सो दीज आर द रीजंस ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इंडिया के अंदर डैश हैज ए प्रीडोमिनेंट शेयर इन द डेट मार्केट। डेट मार्केट क्या होती है, डिवेंचर की मार्केट हम लोगों के पास में रहती है। ओके, तो डेट मार्केट में किसका जो रोल है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है उनका जो रोल रहता है वो क्या रहता है, सबसे ज्यादा होता है। ओके, GDR जो होते हैं ये आप लोगों के ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या होते हैं, इशू किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मनी रेज करने के लिए कंपनी GDR ADR को यूज करती है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।